Hello everyone, today I am sharing this cute crochet butterfly. If you are a beginner, this tutorial is perfect for you. So it is such a cute butterfly and you can use it as a keychain. So let's get started. इसके लिए मैंने एक वाइट कलर का यान ले लिया है। आपके पास जो भी कलर का यान है वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कलर का यान ले लिया है और मेरे यान के अकॉर्डिंग मैंने क्रोशे हुक का साइज़ लिया है 4 mm। ओके, सो आप अपने यान के अकॉर्डिंग क्रोशे हुक का साइज़ लीजिए एंड एक सीज़र। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइट यान से। यहाँ पर हम एक लूप बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम 6 नंबर ऑफ चेन बनाकर रेडी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो सबसे पहला जो चेन है उसके अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है इस फर्स्ट चेन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्रोशे हुक को इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे, यार्न ओवर करके इसी लूप को इस लूप के अंदर से ले आएंगे। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच और ये एक मैजिक रिंग क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हम चेन 3 कर लेंगे। अब इसी सेम मैजिक रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशे करना है, ठीक है। ओके, सो अब हम यहाँ पर चेन 1 चेन 2, अभी सेम मैजिक रिंग के अंदर सेम सर्कल के अंदर ही हमें 2 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। सो यार्न ओवर, pull through 2 loops, pull through 2 loops, again yarn over, pull through 2 loops, pull through 2 loops। तो यहाँ पर हमने अब 2 चेन बना लेंगे। हमने क्या किया है, 2 डबल क्रोशे एंड 2 चेन्स। ओके, इसी सेम पैटर्न को फॉलो करना है। ओके, अगेन हम 2 डबल क्रोशे कर लेंगे एंड चेन 1 चेन 2। अब आपको ये जो चेन स्पेस दिख रहा है, ऐसे हमें 8 नंबर ऑफ चेन स्पेस बनाना है, ठीक है। आप उसको काउंट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 8 नंबर ऑफ चेन स्पेस बनाएंगे, ठीक है। तो सेम है, हमें 2 डबल क्रोशे करना है एंड चेन 2। ओके, अब यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। अभी हमने 4 ही बनाया और आप इस तरह से पुश कर लीजिए ताकि आप और डबल क्रोशे हम कर सकें। ओके,
ओके, अब हम यहाँ काउंट कर लेंगे। ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ 8 चेन स्पेस। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, जो कि हमने सबसे फर्स्ट में जो 3 चेन बनाया था, तो थर्ड चेन के जो लास्ट थर्ड चेन है उसके अंदर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से चेन 1 बनाकर हम सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा टाइट कर लीजिए। अब मैं इसे सीजर से कट कर लूँगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब हम सीजर से कट कर लेते हैं। ओके, जो ये अब आपको ये पीछे का जो टेल दिख रहा है, इसे मैं हाइड कर दूँगी। तो इसे हम हाइड करेंगे, मैं एक यार्न नीडल के थ्रू इसको हाइड कर दूँगी। ठीक है, तो मैं एक यार्न नीडल ले लेती हूँ। इस तरीके से ले लिया है मैंने। हाइड कर देंगे हम। अब इसके एंड्स को हम सीजर से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने। और अब मैं जो ये वाला जो टेल दिख रहा है, इसे मैं अब नेक्स्ट जो हम करेंगे राउंड, उसमें मैं हाइड कर दूँगी। इसको मैं साथ में लेकर जाऊँगी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो नाउ अब हम सेकेंड यार्न ले लेंगे, एंड जो ये हमने डबल क्रोशे किया था, इस डबल क्रोशे के बीच में हमें इस नए यार्न को अटैच करना है। ठीक है, इस तरीके से, ना कि चेन स्पेस में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सो हम इस तरीके से क्रोशे हुक ले लेंगे, एंड ये जो डबल क्रोशे जो हमने किया था 2 डबल क्रोशे के बीच में, वहाँ से हम ले लेंगे यार्न को, और इस तरीके से हम सेकेंड यार्न को नॉट बांध लेंगे एंड सिक्योर कर लेंगे। सो अब ये जो दोनों एंड्स दिख रहे हैं, इन्हें मैं साथ में इस तरीके से रखते हुए इसी के ऊपर वर्क करते हुए लेकर जाऊँगी, ताकि ये हाइड हो जाए। ओके, सो अब हम यहाँ पर चेन 1 बना लेंगे। ओके, अब जो हमारे पास जो चेन स्पेस है, वहाँ पर हम 6 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो चेन स्पेस है, इसमें हम 6 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। तरीके से yarn over again, 1, 2, and 3, 4, and 5, and 6.
आप हमें ना ना जो दो डबल क्रोशे हमने जहाँ पर किया था उस डबल क्रोशे के बीच में हमें स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, इन दोनों डबल क्रोशे के बीच में। तो हम तरीके से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे yarn ओवर करके, इस तरीके से इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अब जो नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पर हम अगेन 6 डबल क्रोशे कर लेंगे। इसी सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है और जहाँ पर चेन स्पेस है वहाँ पर और 6 डबल क्रोशे एंड जो डबल और उसके बाद जो डबल क्रोशे है उसके बीच में हमें स्लिप स्टिच करना है। इसी तरीके से हम पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे तरीके से। अब हम यहाँ पर 8 नंबर ऑफ चेन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। अब हमने यहाँ पर चेन बना लिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से हाफ पोर्शन में फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। ओके, ये हो गया बटरफ्लाई। और इस चेन को हम इस तरीके से इसके ऊपर से ओवरलैप करेंगे। अब हम इस चेन के अंदर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरीके से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। अब यहाँ पर चेन वन बना के हम सिक्योर कर लेंगे। ये बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है हमारा क्यूट बटरफ्लाई। एंड अब हम इससे दो एंटीना ऐड करेंगे जो कि बहुत ही इजी पार्ट है। और इस एंड को मैं सीधा से कट कर लूँगी। एंड अगेन इसको भी आप यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर लीजिए। ठीक है, ओके। नाउ अब हम इस एंटीना के लिए एक वाइट कलर का मैं यार्न ले लूँगी। इस तरीके से छोटा सा एक पीस ले लूँगी। अब इस छोटे से पीस को हम इस तरीके से हम ले लेंगे। अब मैं क्रोशे हुक लूँगी और ये यहाँ पर इस मिडिल पार्ट में इस तरीके से इस चेन के अंदर से इस तरीके से इस वाइट कलर के यार्न को हम चेन के अंदर से हम लेकर आ जाएंगे, इस तरीके से। इस एक लूप क्रिएट कर लिया हमने। इस लूप के अंदर अब ये जो यार्न का जो दो एंड है इसको इस तरीके से हम इसके सेंटर में से लेकर आ जाएंगे एंड पुल करेंगे, फिर टाइट कर लेंगे। अब हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा एंटीना। इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो ये हो गया है मिनी बटरफ्लाई। सो आप इजीली इसे बना के बनाइए, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। So I hope you love this cute crochet butterfly as much as I did. So thank you for watching and I will see you in the next video.